अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो आप किसको दिखाएंगे? अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप किसको दिखाएंगे? दिमाग वाले डॉक्टर को। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे कि कितने डॉक्टर्स, कितने स्पेशलिटी होती है डॉक्टर्स की। मतलब आपको हम बताने जा रहे हैं डॉक्टर्स की जो स्पेशलिटी होती है वो 60 प्रकार की होती है। चौंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वास्तव में डॉक्टर की जो सुपर स्पेशलिटी होती है, ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि बस एक सर्जन होते हैं, एक एमडी मेडिसिन होते हैं, या कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, या हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, या बहुत हम जानते हैं तो मानसिक रोग विशेषज्ञ को अलग से जानते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट को अलग से जानते हैं, सर्जन को अलग जानते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसे डॉक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो 60 प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं आफ्टर एमबीबीएस। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस का छात्र जो होता है, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो जैसा आपको सभी को पता होगा कि एमबीबीएस में बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी दोनों पढ़ाया जाता है। एक बच्चा जब नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस क्वालिफाई करता है, एमबीबीएस की डिग्री लेता है, उसके बाद में अब उसकी शुरुआत होती है एमडी करने की या एमएस करने की, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो करता है तो एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए क्या क्या सुपर स्पेशलिटी या अपने स्पेशलिटी में भाग लेता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एमडी डॉक्टर्स क्या होते हैं और एमडी जो कि नॉन सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं। तो आमतौर पे हमें पता होता है कि एक एमडी डॉक्टर जो होता है वो जनरल मेडिसिन होता है, जिसको हम एमडी इन मेडिसिन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो केवल मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करता है अपने एमबीबीएस के बाद में, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद में केवल और केवल मेडिसिन के बारे में जानकारी रखता है और 3 साल का पूरा कोर्स करता है, जिसको हम जनरल मेडिसिन या एमडी मेडिसिन डॉक्टर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है पीडियाट्रिक्स। हाँ फ्रेंड्स, एक एमडी मेडिसिन का डॉक्टर, मतलब अगर वो एमडी कर रहा है एमबीबीएस करने के बाद में, वो अपना एमडी डॉक्टर इन मेडिसिन अगर वो अपना पीडियाट्रिक में करना चाहे तो वो कर सकता है। और वो जिसमें पीडियाट्रिक में वो केवल और केवल बच्चों की देखभाल, बच्चों की दवाइयां, बच्चों के बारे में ट्रीटमेंट, वो उसको ये बताया जाता है पूरे के पूरे 3 साल तक। तीसरे नंबर पे आप सभी को पता होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट भी एक ऐसी डिग्री होती है जो एमडी जिसमें करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें डर्मा का पूरा सेगमेंट आता है कि आपके डर्मेट मतलब स्किन कैसी है या स्किन के ट्रीटमेंट्स कैसे हैं, चाहे वो सोराइसिस का ट्रीटमेंट हो, चाहे दांत खुजली का ट्रीटमेंट हो, वो सारी की सारी जो स्पेशलिटी होती है ऐसे डॉक्टर्स जो एमडी करते हैं डर्मा में, उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम चौथे नंबर की बात करें जिसमें बच्चे एमडी करते हैं, वो है साइकेट्री, मतलब मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल का कोर्स करते हैं और वो एमडी करते हैं साइकेट्री में, जो केवल और केवल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब ये कि पूरी की पूरी वो पूरा मानसिक चिकित्सा का एक ब्यौरा रखते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं और उसी का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम एमडी इन साइकेट्री बोलते हैं। अगर हम 5वें नंबर की बात करें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है एनेस्थीसियोलॉजी। हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद में वो अपना एमडी का कोर्स एनास्थीसिया में परस्यू करते हैं। एनास्थीसियोलॉजिस्ट वो होता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई बड़ी सर्जरी करनी होती है तो किसी पेशेंट को सबसे पहले एनास्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और जिससे कि आराम से सर्जरी किया जा सके। लेकिन उस एनास्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है, जो डॉक्टर होता है, वो एक स्पेशलिस्ट होता है, उसको पता होता है कि अगर जनरल एनास्थीसिया देना है तो कौन से इंजेक्शन लगाना चाहिए जिससे पेशेंट को हार्म ना पहुंचे, अगर उसको लोअर एनास्थीसिया देना है तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है। वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। कहने का मतलब एक अलग से ही कोर्स बनाया है मेडिकल सिस्टम ने, जिसको बोलते हैं एमडी इन एनास्थीसियोलॉजी। छठे नंबर की अगर हम बात करें, वो है रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस में आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो एमडी करते हैं रेडियोलॉजी में, रेडियो डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि आपका एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। ये इनकी एक 3 साल की पढ़ाई होती है जिसमें वो एमडी करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियो डायग्नोसिस। तो ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जिसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो भी एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद में एमडी करते हैं, लेकिन एमडी जो करते हैं वो रेडियो डायग्नोसिस में करते हैं। डॉक्टर्स वो भी होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम अगला बात करें, जो 7वें नंबर पे है, अगर हम अगला बात करें कि ऐसे कौन से डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एमडी करते हैं पैथोलॉजी में। हाँ फ्रेंड्स,
कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एमडी परस्यू करते हैं अपने पैथोलॉजी में और पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आपको ध्यान रहे कि ये पैथोलॉजिस्ट केवल और केवल पैथोजेंस का स्टडी करते हैं, जिसमें वो डिटेक्ट करते हैं ये किस प्रकार का पैथोजन है। पैथोजन मतलब जो बाहर से आने वाली कीटाणु हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उनके बारे में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पैथोलॉजी से हुई वो अपना एमडी पूरा का पूरा 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जहां पर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का एक अलग से ही बिल्डिंग है। क्या इसलिए है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग से स्ट्रीम है, अलग से एक कोर्स है 3 साल का, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ डॉक्टर्स जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में ही अपना पूरा का पूरा 3 साल का कोर्स परस्यू करते हैं, एमडी करते हैं। अब उस माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या है, सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैथोजेंस के बारे में स्टडी करना कि शरीर को कैसे हानि वो पहुंचा रहा है। लेकिन अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा और गहरी स्टडी होती है। मतलब ये कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक स्पेशलिस्ट स्टडी करता है कि वो अगर वायरस है तो उसका पैटर्न क्या है। सपोज करिए अगर हम बात करें, एग्जांपल दें अगर आपको कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस का क्या पैटर्न है, फिर अपग्रेड होके फिर वो दूसरे प्रकार से कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, फिर थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर से कैसे इन्फेक्ट कर रहा है। तो इन सब की स्टडी जो करने वाले कोर्सेज होते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अगले अगर हम कोर्स की बात करें तो एक होता है कम्युनिटी मेडिसिन से एमडी करना। कम्युनिटी मेडिसिन से जो एमडी करते हैं जो डॉक्टर्स, वो एक बहुत बड़ा समुदाय देखते हैं, बहुत बड़ा समुदाय देखते हैं, मतलब लोगों का बहुत बड़ा समुदाय वो लीड करते हैं। जैसे एक कम्युनिटी होती है, मतलब अगर हम एग्जांपल दें तो एक सपोज करिए कि एक पोलियो का ड्रॉप पिलाना हुआ, तो पोलियो का ड्रॉप जब पिलाता है एक डॉक्टर, तो पूरे के पूरे समुदाय को, गांव की जिम्मेदारी ले लेता है कि भैया कौन से कितने गांव बचे हैं और उस पूरे के पूरे कम्युनिटी पे पोलियो का असर क्या आ रहा है। तो उसकी एक स्पेशलिटी बना दी गई है मेडिकल सिस्टम में कि भाई आप जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में ही अच्छे से पढ़िए, 3 साल का कोर्स करिए, जिसमें ये बोला जाता है कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो एमडी किए हैं कम्युनिटी मेडिसिन में। मतलब ये कि वो एक पूरे के पूरे लोगों को, समुदाय का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जिम्मेदार होते हैं। अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो वो है फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन में भी लोग एमडी करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा या मूवीज में देखा होगा कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी से आ जाए, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कातिल कौन है, और पता नहीं चलेगा कि किसने मर्डर किया है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से मैं अगर आपको बताऊं तो फोरेंसिक मेडिसिन में जो परस्यू करते हैं जो डॉक्टर्स अपना 3 साल का एमडी वाला कोर्स, तो फोरेंसिक मेडिसिन में वो ये जांच करते हैं, वो इस चीज की स्टडी करते हैं, इवन वो एक बाल भी पा जाएंगे आपका तो उस टिश्यू कल्चर से वो आपका ये बता देंगे कि ये जहर खा के मरा है, या इसका मर्डर करके मारा गया है, या फांसी लगा के मरा है। तो इस प्रकार के कहने का मतलब ये है कि लीगल प्रोसीडिंग्स वाले जितने भी मामले होते हैं ये सारे के सारे ऐसे डॉक्टर से देखते हैं जो जिन्होंने अपना एमडी फोरेंसिक मेडिसिन में किया है, और वो यूं पता लगा लेते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था मरीज को, जो मरा है वास्तव में वो जहर खा के मरा था या मर्डर करवाया गया था, जो भी है वास्तव में हुआ क्या था इसके साथ में। तो ऐसे जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स वाले स्टडी होते हैं या जांचें होती हैं, ये ऐसे कोर्स को हम बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें एमडी करते हैं डॉक्टर्स, और ऐसे डॉक्टर्स एमडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम अगले नंबर की बात करें यानी कि 11वें नंबर की, वो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि फार्माकोलॉजी से अपना एमडी करते हैं, मतलब एमडी इन फार्माकोलॉजी। ऐसे डॉक्टर्स जो केवल और केवल फार्माकोलॉजी के बहुत विद्वान होते हैं और बहुत ही उनकी गहन स्टडी होती है फार्माकोलॉजी। खासकर ऐसे डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशंस में एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इन डॉक्टर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक नई दवा अगर मार्केट में आई है, वो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो दिया जा रहा है, तो वो दवा बॉडी के अंदर काम कैसे करेगी, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं ऐसे एमडी डॉक्टर्स जो फार्माकोलॉजी से एमडी करते हैं। मतलब ये कि एक ड्रग, मतलब कि दवा एक बॉडी के अंदर काम कैसे कर रही है और उस बॉडी का उस दवा के प्रति कितना रिएक्शन कैसे आ रहा है, इन दोनों के बहुत अच्छे विद्वान होते हैं।
तो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो एमडी इन फार्माकोलॉजी करते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स को बोलते हैं फार्माकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं या फिर प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, तो क्योंकि खासकर ये इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जिनको एमडी इन एनाटॉमी करना होता है। ऐसे डॉक्टर्स जो अपना एमडी का कोर्स परस्यू करते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। एनाटॉमी मतलब कि एक बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और एक बॉडी का ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, मतलब तमाम परिस्थितियों में, चाहे वो बीमारी की परिस्थिति हो, चाहे वो मर्डर करने की या डेथ की परिस्थिति हो या जहर खाने की परिस्थिति हो, इन सब परिस्थितियों के बाद में एक ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, एनाटॉमी में चेंजेस आती है बॉडी के एनाटॉमी में। तो ऐसे डॉक्टर्स इस चीज के एनालिसिस करने के लिए सक्षम होते हैं कि एनाटॉमी का जो विशेषता है वो कैसे चेंज हो रहा है, या ऐसे डॉक्टर से ये भी कर सकते हैं कि एनाटॉमी पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जानकारी देना या उसके बारे में समझना एक डॉक्टर्स का ही दायित्व होता है, चाहे वो अपने जूनियर्स को बताए, चाहे वो अपने पेशेंट को बताए। तो एक ऐसी डिग्री होती है जिसको एमडी इन एनाटॉमी बोलते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एमडी का कोर्स फिजियोलॉजी में करते हैं और वो पढ़ाने का भी काम करते हैं और कुछ विश्लेषण करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स जो है एमडी अपना कोर्स पूरा करते हैं फिजियोलॉजी में, और जिसमें बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के गतिविधियां या बॉडी के ऊपर पड़ने वाले और भी फैक्टर्स के बारे में उनकी गहन स्टडी करते हैं कि फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट कैसा हो रहा है, या फिर बॉडी का सेंसरी ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम स्टडी जो होती है उसके विद्वान जो होते हैं वो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एमडी का कोर्स फिजियोलॉजी में परस्यू करते हैं, वो भी 3 साल का। तो ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री से अपना एमडी करते हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस कोर्स का ये पता लगाने का कोशिश करते हैं इस कोर्स के माध्यम से या इस स्टडी के माध्यम से कि अगर कोई दवा दी जा रही है तो क्या केमिस्ट्री चेंज हो रही है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या केमिस्ट्री ऐसी चेंज हो रही है कि ऐसा क्या हो रहा है उसके बॉडी के अंदर जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स जो है वो अपने एमडी का कोर्स जो है वो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं और वो भी एक डॉक्टर होते हैं। अगर हम बात करें 15वें नंबर की, तो कुछ ऐसे भी एमडी डॉक्टर्स होते हैं जो एरोस्पेस मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो भी 3 साल का एमडी का कोर्स करते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स केवल और केवल एक ही जगह काम करते हैं और एक ही जगह के मास्टर और सुपर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि अगर कोई साइंटिस्ट अगर एयर स्पेस में जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इन दिनों चंद्रमा पर या मंगलयान पे या मंगल ग्रह पे जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस जो आदमी जाता है उस स्पेस में उसकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है या उसके बॉडी का रख रखाव, बॉडी का ध्यान कैसे रखना है, ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं वो एमडी मेडिसिन नहीं करते, एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन करते हैं, जिसके लिए वो ये जाने जाते हैं कि जो एनवायरनमेंट है स्पेस का, एयर स्पेस का, या अगर हम बात करें धरती से बाहर जाने का, तो वहाँ की एनवायरनमेंट की जानकारी और उसके मेडिसिन के बारे में जानकारी जो रखते हैं, ऐसे डॉक्टर्स वो अपना कोर्स जो है एमडी तो करते हैं लेकिन वो एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन में करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एमडी बायोफिजिक्स में करते हैं। बायोफिजिक्स एक ऐसा स्ट्रीम है मेडिकल सिस्टम का जिसमें हमें ये पता चलता है कि बायो मीन्स मतलब बॉडी, एक लिविंग बीइंग, और फिजिक्स जो भौतिकी कैसे काम करती है, एक मतलब भौतिक विज्ञान कैसे हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, इसकी जानकारी और इसकी स्टडी का जो एक कोर्स बनाया गया है उसको बोलते हैं एमडी इन बायोफिजिक्स। मतलब ये कि एक एमआरआई मशीन जो एक फिजिकली काम कर रही है, एक फिजिक्स का काम कर रही है, लेकिन बॉडी के अंदर कैसे वो डायग्नोसिस करने का प्रयास कर रही है या किस पद्धति से करती है, तो इन सारे के सारे, मतलब मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की जितनी भी मशीन्स है, चाहे कोई इंजेक्शन हो, चाहे कोई पाउडर हो, कुछ भी हो, तो एक किस तरीके से एक फिजिक्स से इम्प्लीमेंट किया जाता है बॉडी के अंदर और किस तरीके से वो काम कर सकता है जिससे कि हम लोगों को हानि न पहुंचे और अच्छे से हम लोगों का स्वास्थ्य बेनिफिट मिल सके।
तो ऐसे कोर्सेज जो होते हैं वो बायोफिजिक्स इन एमडी कहलाते हैं और ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, एक कोर्स ऐसा है जो एमडी बच्चे करते हैं जिसको बोलते हैं पैलिएटिव मेडिसिन। पैलिएटिव मेडिसिन ऐसा एक सिस्टम है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ऐसा पढ़ाई का सिस्टम है जो एमबीबीएस के बाद में एमडी करते हैं बच्चे पैलिएटिव मेडिसिन में, जिसका केवल एक ही मेन फोकस होता है कि जितने भी सिम्टोमेटिक रिलीफ दिए जा सके, जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, साइको सोशल एक्टिविटी, साइको सोशल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को, और जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, खासकर पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक सिम्टम को एक दूर करने का तरीका होता है इस कोर्स के माध्यम से, कि अगर सिम्टम नहीं आएंगे तो हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए, या होते भी होंगे। आई डोंट नो, आई कांट से एवरीथिंग रिगार्डिंग इट, लेकिन इतना पता है कि एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें बच्चे ऐसे पैलिएटिव मेडिसिन में भी एमडी करते हैं और वो भी डॉक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें 19वें नंबर की, तो वो है इम्यूनोहिमेटोलॉजी। इम्यूनोहिमेटोलॉजी मतलब ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला भी एक ऐसा कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि भैया आप एमडी का कोर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या इम्यूनोहिमेटोलॉजी में कर सकते हैं, जिसमें एक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए, पता होता है कि जैसे कि वो ब्लड बैंक में अगर काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि स्टडी के माध्यम से, कि इस कोर्स के माध्यम से पता होता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपको केवल और केवल आरबीसी चाहिए तो आरबीसी चढ़वाना है, अगर आपको केवल और केवल प्लेटलेट चढ़वाना है तो प्लेटलेट उसको सेपरेट करके देना है। तो ऐसे जो कोर्सेज बनाए गए हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इम्यूनोहिमेटोलॉजी के बनाए गए हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है और बच्चे इसमें एमडी करते हैं बाकायदा, और वो भी डॉक्टर्स होते हैं। दोस्तों, जनरल तौर पे हम लोग यही जानते हैं कि इनको इन्फेक्शन हो गया तो चलो यहाँ दवा करवाओ, इनको ये छुआछूत की बीमारी हो गई, इनको यहाँ तो ये हमारे सामने खांस दिए तो इसलिए हमको भी जुकाम हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम आपको बताएं, आपको आश्चर्य होगा, एक बाकायदा कोर्स बनाया गया है। अगर हम 20वें नंबर की बात करें, वो एक कोर्स है इन्फेक्टिव डिजीज का। वो इन्फेक्टिव डिजीज का ही 3 साल का एमडी का कोर्स बनाया गया है, जिसमें बच्चे एमबीबीएस के बाद में अपना एमडी करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज में। और ऐसे भी कॉलेजेस हैं अपने भारत देश के ही अंदर, ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन्फेक्टिव डिजीज का 3 साल का कोर्स करवाते हैं। आपको एमडी की डिग्री मिलेगी जिसपे लिखा रहेगा कि आपको एमडी की डिग्री इन्फेक्टिव डिजीज में मिली है, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन्फेक्शन वाली डिजीज का। फ्रेंड्स, अगर हम अगले ब्रांच की बात करें जिसमें बच्चे एमडी का परस्यू करते हैं, वो है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जिसमें बच्चे अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। और वो न्यूक्लियर मेडिसिन का काम मेनली ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा कीमोथेरेपी के बाद में एक रेडियोथेरेपी होता है जो कैंसर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो रेडियोथेरेपी में एक न्यूक्लियर मेडिसिन का एक मेन सिस्टम यह है कि रेडियोथेरेपी के माध्यम से या न्यूक्लियर मेडिसिन के माध्यम से कैंसर जैसे जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है या उनका समाधान किया जा सकता है। तो ऐसे ब्रांचेज जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई ने बनाए हैं, वो 3 साल के कोर्स एमडी का बनाया गया है, और आप एमडी का कोर्स न्यूक्लियर मेडिसिन में परस्यू कर सकते हैं और आप भी डॉक्टर्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब डॉक्टर नंबर 22, वो है मेडिकल जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसी स्टडी है जो 3 साल की पूरी होती है मेडिकल जेनेटिक्स की, जिसमें एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है, एमडी की डिग्री मिलती है, और जिसमें केवल और केवल आपके पूर्वजों के जेनेटिक्स या आपके डीएनए आरएनए जो भी है जेनेटिक मटेरियल, उसकी पूरी स्टडी की जाती है कि ये रोग आया कैसे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इनके दादा को भी ये बीमारी थी इसलिए इनको हो गई, इनके दादा इनके परपाजा को ऐसी बीमारी थी इसलिए इनको हो गई। तो ये ऐसी सिस्टम है जो मेडिकल सिस्टम का एक मेडिकल जेनेटिक्स कहलाता है। बाकायदा 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आप एमडी कर सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद में। तो ऐसे भी कोर्सेज, ऐसे भी डॉक्टर्स जो एमडी डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल जेनेटिक्स में अपने एमडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अगला बात करें तो आपने सुना होगा या रेयरली सुना होगा कि एमडी इमरजेंसी मेडिसिन से भी लोग करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे लखनऊ का केजीएमसी हो, चाहे वो बीएचयू हो बनारस के, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से एक इमरजेंसी वार्ड होता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है बाकायदा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर जो एक डॉक्टर्स काम करते हैं वो अपनी एमडी की डिग्री इमरजेंसी मेडिसिन में भी लेते हैं, मतलब वो एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं।
अब अगर हम बात करें 24वें नंबर डॉक्टर साहब की, वो होते हैं फैमिली मेडिसिन डॉक्टर्स। फैमिली मेडिसिन आपको सुनकर हंसी आ रही होगी फ्रेंड्स, लेकिन फैमिली मेडिसिन में पूरे 3 साल का कोर्स बनाया गया है, जिसमें बच्चे अपना एमडी का कोर्स परस्यू करते हैं और वो फैमिली मेडिसिन के बारे में ही जानकार होते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। मतलब ये कि अगर आप ऐसे डॉक्टर्स को दिखाने गए हैं तो वो अपने आपके पूरे फैमिली के बारे में जानकारी लेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कैसे हैं, किसको क्या इन्फेक्शन है, या इनके दादा कैसे थे, उनके दादा। तो एक प्रकार से वो फैमिली का पूरे के पूरे फैमिली मेडिसिन का एक जानकार होते हैं और फैमिली हेल्थ केयर होते हैं। कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा किसी डॉक्टर्स के बोर्ड पे एक फैमिली डॉक्टर हैं। उसका कारण ये है कि फैमिली मेडिसिन में उन्होंने 3 साल का पूरा कोर्स किया है, एमडी की डिग्री लिया है, और ऐसे डॉक्टर्स एमडी इन फैमिली मेडिसिन कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 25वें नंबर डॉक्टर साहब की, तो वो होते हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पूरे 3 साल का होता है, जो एमडी का कोर्स होता है। और ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो केवल और केवल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर ख्याल रखते हैं और पूरा का पूरा कमांड रखते हैं कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो काम कैसे कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, ये सारी चीजों की जानकारी पूरा का पूरा कोर्स पूरे 3 साल का होता है, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एमडी कहते हैं। और मतलब एक ऐसी डिग्री जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एमडी की डिग्री कहलाती है, और ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें तो वो होता है 26वें नंबर के डॉक्टर साहब, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। फ्रेंड्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स जो होता है वो भी बाकायदा एमडी की एक डिग्री होती है। मतलब ये कि एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखना होता है। ध्यान रहे कि हेल्थ मैनेजमेंट में हम चेक करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग जितने भी हॉस्पिटल्स है उसका क्या कैसे देख रेख करनी है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले की जो एमडी का कोर्स होता है, यानी कि 26वें नंबर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं एमडी तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, लेकिन एकदम एमबीए की तरह होते हैं। बस एक अंतर ये होता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं एमबीए से ज्यादा जानकार होते हैं अपने इस स्पेशल फील्ड में। क्यों? क्योंकि एक हॉस्पिटल का रख रखाव एमबीए में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन एक हॉस्पिटल के बारे में संपूर्ण नॉलेज उसके अगर उसके बिजनेस पैटर्न, फाइनेंशियल स्टेटस, उसमें कितने बेड पड़े हैं, कितने मरीजों की संख्या है, कितने वेंटिलेटर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में एक मतलब एक एडमिन की तरह लुक आफ्टर करना, तो एक ऐसे कोर्स को बाकायदा आप एमबीबीएस क्वालिफाई करिए, फिर पीजी नीट दीजिए। पीजी नीट देने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ हम आपको एक और कोर्स का बात मतलब जिक्र करना चाहेंगे, वो है टॉपिकल मेडिसिन, एमडी इन टॉपिकल मेडिसिन। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो एमडी इन टॉपिकल मेडिसिन करते हैं। टॉपिकल मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो शरीर के बाहर से यूज की जाती हैं, चाहे वो क्रीम हो, पाउडर हो, कुछ भी हो। अगर हम शरीर के बाहर से उसका अप्लाई कर रहे हैं और किसी भी बीमारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, वो क्रीम पाउडर कुछ भी हो, तो ऐसे मेडिसिन जो टॉपिकल मेडिसिन कहलाती हैं। और इनका बाकायदा 3 साल का कोर्स होता है और आप अपने एमडी की डिग्री इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो एमडी इन टॉपिकल मेडिसिन कहलाते हैं। साथियों आप बहुत मैच देखते होंगे, बहुत खूब गुल्ली डंडा खेलते होंगे, खूब कबड्डी खेलते होंगे, कहीं चोट लगती होगी इंटरनेशनल गेम्स में या नेशनल गेम्स में या हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में। आपको पता होगा कि क्रिकेट के दौरान खासकर हम देखते होंगे कि टीवी पे जैसे ही एक किसी बैट्समैन को या किसी बॉलर को चोट लगती है, दौड़े दौड़े डॉक्टर साहब एक किट लेकर आते हैं और किट लेकर आने के बाद में कुछ उसमें से दवाएं या इंजेक्शन निकालते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं या कुछ भी करते हैं उस खिलाड़ी को ठीक करने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो स्पोर्ट्स मेडिसिन का बाकायदा कोर्स करके आते हैं, जिसको बोला जाता है एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। क्या आपको पता है कि पूरे 3 साल का कोर्स होता है एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, और जबकि वो काम करते हैं केवल और केवल स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, और पूरा 3 साल का कोर्स परस्यू करते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स कहलाते हैं एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। फ्रेंड्स अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि एमडी कितने कितने डिपार्टमेंट से किया जा सकता है, किन किन कोर्सों को किन किन कोर्सेज को किया जा सकता है, जिसमें आप पूरे एमडी की डिग्री मतलब एमडी की जो डिग्री होती है वो मेडिसिन के बारे में जानकारी होती है, जिसमें 2 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। मतलब ये एमडी एक क्लिनिकल होती है जिसमें आप पेशेंट केयर कर सकते हैं, पेशेंट की डायरेक्ट देखभाल या दवा दे सकते हैं। और एमडी हो सकता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हो जिसमें आप पेशेंट
की देखभाल नहीं करें, बस केवल और केवल बच्चों को पढ़ाने का काम करें कि आगे क्या करना है। तो एमडी दो प्रकार से है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल वाला। लेकिन एमडी में कई कोर्सेज हैं जो कि हमने आपको बताया, कम से कम 25 से 30 कोर्सेज। लेकिन अब हम बात करें जो एमएस होता है, मतलब ये भी एमडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एमबीबीएस के बाद में, वैसे एमबीबीएस के बाद में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसमें अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं तो एमएस उसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सर्जिकल की पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, तो अगर हम सर्जिकल डिग्री की बात करें तो वो है सबसे पहला जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में हमारा क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं सर्जरी का काम आता है, थोड़ा सा भी अगर कहीं कोई मान लीजिए अगर आपको कहीं गिल्टी है तो वो गिल्टी निकालना है, रिमूव करना है आपकी बॉडी से, तो ऐसे सर्जन्स जो होते हैं वो जनरल सर्जरी में अपना कोर्स परस्यू करते हैं, एमएस करते हैं। ये भी पूरे बाकायदा 3 साल का कोर्स होता है और वो जनरल सर्जन कहलाते हैं। और वो अपना एमडी की डिग्री ना लेकर के इधर एमएस की डिग्री लेते हैं, क्योंकि ये इनको सर्जरी करना होता है। तो एमबीबीएस के बाद में अगर आपको एमडी करना है तो तमाम उन कोर्सेज जो कि मैंने आपको बताया, अगर एमबीबीएस करने के बाद में आपको एमएस करना है यानी कि सर्जरी में आता है, तो सर्जरी में ये तमाम कोर्सेज हैं। तो उसमें से सबसे पहला नंबर है जनरल सर्जरी, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्जांपल की एक छोटी सी अगर कहीं गिल्टी भी रिमूव आउट करना है तो जनरल सर्जन का वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है। बाकायदा 3 साल का कोर्स होता है और इसके लिए भी आपको जो है वो पूरा का पूरा नीट पीजी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि आप सर्जरी में आप और कौन सी कर सकते हैं, तो वह है आर्थोपेडिक सर्जरी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ फ्रेंड्स, हड्डी का प्लास्टर लगाना ही बहुत बड़ी कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर साहब ने उस आर्थोपेडिक सर्जरी में उन्होंने बाकायदा 3 साल का कोर्स किया है, बाकायदा उन्होंने एमबीबीएस किया है, फिर उसके बाद में पीजी नीट दिया है, फिर उसके बाद में उन्होंने एमडी इन मेडिसिन ना करके या एमडी का कोर्स परस्यू ना करके उन्होंने एमएस किया है। अब अगर उन्होंने एमएस किया है तो किसमें किया है? आर्थोपेडिक सर्जरी में किया है। वो केवल हड्डी की ही सर्जरी करेंगे। तो ऐसे डॉक्टर्स कहलाते हैं कि सर्जरी इन आर्थोपेडिक्स। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें एमबीबीएस करने के बाद में फिर से आप अगर एमडी नहीं करना चाहते हैं तो आप एमएस करिए। अगर आप एमएस कर रहे हैं तो तीसरे नंबर का एमएस वाले सर्जरी वाले डॉक्टर्स आते हैं ऑब्स एंड गायनी के, जो जच्चा बच्चा का मामला देखते हैं। मतलब अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो अगर ऑपरेशन करना है तो एक महिला का, तो वो कैसे करना है। तो ऐसे खासकर लेडी डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि अपने भारत में, कुछ ही डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स होते हैं जो ऑब्स एंड गायनी में जो है अपना एमएस का कोर्स परस्यू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सर्जन्स जो होते हैं वो एमएस इन गायनी एंड ऑब्स कहलाते हैं और वो सर्जन्स होते हैं। सर्जरी में फ्रेंड्स एक ऐसा भी कोर्स होता है, पूरे 3 साल का होता है, जिसमें बच्चे अपना एमबीबीएस के बाद में एमएस करते हैं। वो उसको बोलते हैं ट्रामेटोलॉजी एंड सर्जरी। ट्रामेटोलॉजी एंड सर्जरी का एक ऐसा कोर्स होता है, मतलब अगर आपका जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई अचानक से, फिर उसको सर्जरी तुरंत टाँका लगाना पड़ा, तो बाकायदा इसका भी कोर्स बनाया गया है जिसको बोलते हैं एमएस इन ट्रामेटोलॉजी एंड सर्जरी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको ये बताया कि एक बच्चा एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद में नीट और पीजी नीट देता है। पीजी नीट देने के बाद में वो एमडी करता है और एमएस करता है। एमडी करेगा तो किस ब्रांच में करेगा? क्लिनिकल में करेगा, नॉन क्लिनिकल में करेगा। क्लिनिकल में करेगा तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, नॉन क्लिनिकल में करेगा तो कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर वो एमएस करेगा तो एमएस में कौन सी सर्जरी में एमएस करेगा। लेकिन ये तो अभी तक की एमएस और एमडी की बात थी दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी कितने डॉक्टर होते हैं? तो सुपर स्पेशलिटी में जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले उनको बोला जाता है या तो वो डीएम करेंगे, उसकी भी एक परीक्षा होती है, या तो मतलब डॉक्टरेट इन मेडिसिन करेंगे, या तो वो एमसीएच करेंगे। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन सीरियोलॉजी, या तो वो डीएनबी करेंगे, डॉक्टर इन मतलब डीएनबी एक कोर्स होता है। तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो या तो डीएनबी करेंगे डॉक्टर्स, या तो डीएम करेंगे, या तो एमसीएच करेंगे, जिसको सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज बोले जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज कितने होते हैं। तो अगर हम सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपने सुना ही होगा कि डीएम इन कार्डियो। मतलब भैया ये डॉक्टर साहब हैं वो कार्डियोलॉजी के हैं, डीएम इन कार्डियो किए हैं, वो कार्डियो के मतलब बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मतलब ये हार्ट की पूरी जानकारी रखेंगे, केवल हार्ट के बारे में पूरा 3-4 साल का कोर्स करेंगे, या अपना चाहे वो डीएम करें। फिर अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें, वो डीएम इन न्यूरोलॉजी हो सकते हैं, केवल और केवल नर्वस सिस्टम के जानकार होते हैं, ब्रेन के बारे में जानकारी भी रखते हैं ऐसे लोग।
फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार से अगर हम तीसरे नंबर की बात करें सुपर स्पेशियलिटी की, तो कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो डीएम इन एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब ये कि वो केवल और केवल आपके इंटरनल जो हार्मोन्स हैं, इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में स्टडी करके आपकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं, या आप उनको ये बोल सकते हैं कि डीएम इन एंडोक्राइनोलॉजी। फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपना गैस्ट्रो सर्जरी में पूरा अपना सुपर स्पेशियलिटी का कोर्स किया है, मतलब एमसीएच किया है, तो वो गैस्ट्रो सर्जन कहलाते हैं। साथ ही साथ में आपने सुना होगा ये न्यूरो सर्जन है, मतलब उन्होंने मास्टर इन सीरियोलॉजी का पूरा कोर्स उन्होंने न्यूरो सर्जरी में उन्होंने पूरा कोर्स परस्यू किया है। तो ऐसे डॉक्टर्स सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी डिग्री एक किसी स्पेशल बॉडी के पार्ट में किए रहते हैं और पढ़े रहते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें एमसीएच की, एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी, तो ऐसे डॉक्टर्स न्यूरो सर्जन कहलाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि डीएम इन न्यूरोलॉजी या एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी या डीएनबी इन अदर कोर्सेज, ये सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो लगभग 24 से 25 सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज अपने भारत में बनाए गए हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अब हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज कितने होते हैं और क्या क्या उनका काम होता है, कैसे उनको सुपर स्पेशलिस्ट मानते हैं। और उसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि कितने ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, और कैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर एक एमडी करने के बाद में फिर एमसीएच करने के बाद में एक डॉक्टर कैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी ले लेते हैं साथ साथ में। वो डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो मिलेंगे कभी किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।